हमारा परिवार एक है, सभी ने हिसार घटना को गलत कहा है, इस बात को भी दिग्विजय चौटाला ने कहा। तो हिसार की घटना पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। भिवानी पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अब हिसार में एक बड़ी लड़ाई शुरू हुई। इसको लेकर के वो अपने गांव, परिवार, पंचायत, खाप, किसान संगठन सभी का समर्थन लेंगे। उन्होंने कहा कि आज भिवानी में पुलिस ने उनका पीछा किया। हिसार में छात्र आंदोलन को लेकर जेजेपी नेताओं और पुलिस के बीच में हुआ विवाद सुलझने की बजाय अब और उलझता हुआ और बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा इस पर सियासत भी बढ़ रही है। इसको लेकर जेजेपी 27 अप्रैल को हिसार में छात्र न्याय महापंचायत करेगी। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सरकार की कुर्सी को हिलाने और सबक सिखाने के लिए हम सभी संगठित हैं। दिग्विजय चौटाला ने सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा जांच करवाने के बयान पर कहा कि 2 गमले टूटने पर एफआईआर हो गई, पर बंदूक दिखाने पर अभी तक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं आज सीएम का आदर करता हूं, पर वो पानी की गहराई को मापने की कोशिश न करें। दिग्विजय चौटाला ने यह भी कहा कि आधी रात को छात्रों को उठाने वाली टीम को लीड करने वाला डीएसपी एसआईटी का हेड कैसे हो सकता है और ऐसे कैसे न्याय होगा, ये सवाल दिग्विजय चौटाला की ओर से उठाए गए। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई हो सकती है और इस लंबी लड़ाई के लिए कमर कसना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने अपने साथियों को आज ये भी कहा है कि वहां पर तैयारी से आना, ये सोचकर नहीं कि एक दिन धरना दिया और चले जाएंगे। बड़ा संघर्ष भी करना पड़ सकता है। सरकार की नीयत जो है वो बड़ी बदनीयती है। अत्याचार हो रहा है, झूठे केस लगाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों के दरवाजे स्टूडेंट डेमोक्रेसी के लिए बंद किए जा रहे हैं। ऐसे विषय में हमें बहुत मजबूती से संगठित होना पड़ेगा और सरकार को हिलाना पड़ेगा, उसकी कुर्सी को हिलाना और सबक सिखाना पड़ेगा। उसके लिए हमें संगठित होना। पहले एफआईआर तो होगी कि नहीं होगी सीएम साहब? 2 गमले टूटने पर एफआईआर हो सकती है, तो बंदूक दिखाने पर एफआईआर भी नहीं होगी? ये कैसा हरियाणा है? एबीवीपी के कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी लड़कियों के कॉलेज में जाकर वो हल्ला करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते आप लोग? हम तो वीसी से मिलने गए थे। आप पानी की गहराई को नाप रहे हो सीएम साहब। मैं आपसे आपका आदर करता हूं। आप ओबीसी के पहले मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, आपसे उम्मीद है और हम आपका सम्मान करते हैं, मगर आप आपकी मंशा अनुरूप हमारी नीयत को जो नापने की कोशिश कर रहे हो, इसमें कामयाब नहीं हो पाओगे। मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं, एफआईआर रजिस्टर हो, इन सब लोगों को लाइन हाजिर किया जाए और कार्रवाई हो। मुझे एक बात बताएं सीएम साहब कि जो डीएसपी रात की रेड की टीम को कमलजीत लीड कर रहा हो, एसआईटी का इंचार्ज वो कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो आपकी पुलिस मानती है कि नहीं, कि उसको भी मानना भूल गई?